Assalamualaikum dear students and dear friends. I hope you all are fine and doing very well. Myself Shamim and I welcome to all of you on my YouTube channel Brainstorming Knowledge. और आज की इस वीडियो में हम 6th सेमेस्टर हिस्टोरियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिनके ज्यादा चांसेस है, जिनकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इनके ज्यादा चांसेस हैं। इसीलिए मैंने इन क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया हुआ है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले उम्मीद है कि आप वीडियो को अच्छे से देखोगे और इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ोगे और ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। और ये भी आपसे उम्मीद की जा सकती है कि हाँ, आपने वो सारे नोट्स, वो सारे वीडियोस देखे होंगे जो मैंने हिस्टोरियोग्राफी के पढ़ाए हैं, वहां पे दिखाए हैं। और फिर से मैं बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही कि अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस या पूरे सिलेबस के नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपको हैंड रिटन नोट्स जो है वो अच्छे से मिल जाएंगे, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। वो एग्जाम पर्पज के लिए ही बनाए गए हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूं हिस्टोरियोग्राफी के, जिनके ज्यादा चांसेस हैं कि ये एग्जाम में आ सकते हैं। इनके मैंने कुछ पेपर्स देखे थे पुराने हिस्टोरियोग्राफी के, उनमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, उनके ज्यादा चांसेस हैं, वो मैंने यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। क्योंकि वो रिपीट हुए हैं, इसका मतलब है कि इस साल भी वो रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, ये एनालिसिस करनी पड़ती है, एनालाइज करना पड़ता है पेपर्स या बाकी जो मटेरियल होता है वो करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज हिस्ट्री एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ये मैंने अच्छे से पढ़ा दिया हुआ, ये पहला ही टॉपिक है, हिस्ट्री क्या है। ठीक है, टाइम पीरियड्स को डिवाइड किया हुआ, हम पे अच्छे से इंपॉर्टेंस को पढ़ा हमने, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है वो नोट्स पे वो सब कुछ भी है। तो खैर इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लें कि इसके ज्यादा चांसेस आपके एग्जाम में आने के हैं। शॉर्ट आंसर में आ सकता है, व्हाट आर लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। लिटरेरी जो हाथ से लिखे जाने वाले हैं दस्तावेजों पे, एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जिसमें इंस्क्रिप्शंस आ जाती हैं, जिनमें मोनूमेंट्स आ जाती हैं, बिल्डिंग्स आ जाती हैं, या जो भी बाकी आर्टिफैक्ट्स वगैरह, वो भी मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ये दूसरा क्वेश्चन आप मार्क कर लें कि इसके ज्यादा चांसेस है और ये रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। देखिए, जब आप आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पढ़ते हो तो उसमें आप न्यूमिस्मैटिक्स पढ़ते हो, स्टडी ऑफ कॉइन्स पढ़ते हो। ठीक है, इसमें आप इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हो। तो ये जो है ये इंस्क्रिप्शंस के साथ साथ आप मोनूमेंट्स भी पढ़ते हो। ये अलग से क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज न्यूमिस्मैटिक्स, या ये भी मैंने क्वेश्चन देखा था, व्हाट आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, व्हाट आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों को इंक्लूड कर दिया, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इनमें सब पढ़ लेना, अगर लॉन्ग आंसर भी आ जाता है तो भी आप अच्छे से लिख पाओगे, और अगर शॉर्ट आंसर आ जाता है, इनमें से कोई एक टाइप अगर आ जाता है उस पर आप शॉर्ट आंसर 3 या 4 लाइन्स में आंसर लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन जो आपको नोट करना है, दैट्स डिफाइन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री हिस्ट्री। अच्छे से याद करो, वीडियोस में पढ़ा हमने, नोट्स में मैंने पढ़ा दिया है। हिस्ट्री के टाइप्स हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री और मिलिट्री हिस्ट्री। उसमें और भी थे, ठीक है, कल्चरल हिस्ट्री, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और हिस्ट्री, मिलिट्री हिस्ट्री, क्योंकि इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है। हिस्ट्री इन 3 चीजों पे ज्यादा फोकस करती है। हु वाज थियोसिडिड्स, थियोसिडिड्स का अप्रोच क्या है, थियोसिडिड्स कौन थे, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ये भी रिपीट हुआ था, ये भी काफी सारे पेपर्स में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। थियोसिडिड्स अप्रोच जो है रिपीट हुआ है। गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन इब्न खालदून्स अप्रोच इन मेडिवल मुस्लिम हिस्टोरियोग्राफी। डिटेल्ड अकाउंट दीजिए, यानी कि पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए, अच्छी इंफॉर्मेशन दीजिए कि इब्न खालदून का अप्रोच क्या रहा है हिस्टोरियोग्राफी में, कब, मेडिवल मुस्लिम हिस्टोरियोग्राफी में, जिसको हम अर्ली हिस्टोरियोग्राफी भी कहते हैं, जो आपका 3rd चैप्टर आई थिंक। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इब्न खालदून का जो कंट्रीब्यूशन है हिस्टोरियोग्राफी में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज रिनेसेंस हिस्टोरियोग्राफी। रिनेसेंस हिस्टोरियोग्राफी क्या है, चैप्टर 4 था ये, लास्ट वाला चैप्टर। बहुत ही अच्छा चैप्टर भी है और बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन भी है उसमें। और ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, काफी सारे पेपर्स में रिपीट हुआ है, खुद भी पेपर्स चेक कर लेना। व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ लियोपोल्ड वॉन रैंक्स अप्रोच इन राइटिंग हिस्ट्री। लियोपोल्ड वॉन रैंक, इसका अप्रोच, इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है हिस्ट्री राइटिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। 4 स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी थे, मार्क्सिस्ट पहले नंबर पे था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। ये भी रिपीट हुआ है काफी सारे पेपर्स में, ये भी मैंने देखा। ये मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके 80% चांसेस हैं कि ये आपके एग्जाम में इस साल भी आएगा, मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबाल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी एंड की पॉइंट्स। लास्ट वन, चैप्टर 4 का लास्ट वाला क्वेश्चन जो है सबाल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, और इसके की पॉइंट्स क्या है, की फीचर्स क्या है सबाल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी के।
लास्ट क्वेश्चन इज गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज इन रिकंस्ट्रक्टिंग पास्ट। आपको ऐसे लिखना है, इंफॉर्मेशन देनी है कि आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज हमें कैसे हेल्प करते हैं, ये कैसे पास्ट को, ये कैसे गुजरे हुए जमाने को, ये कैसे माजी को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ये कैसे हमें हेल्प करते हैं ये सोर्सेज, चाहे वो लिटरेरी हो या फिर आर्कियोलॉजिकल हो, अपने पास्ट को रिबिल्ड करने में, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में ये कैसे हमें हेल्प करते हैं, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपने ये अच्छे से पढ़े होंगे। आप फिर से इनको पढ़िए, इन पे ज्यादा फोकस कीजिए ताकि आपका सेमेस्टर जो है क्लियर हो जाए, आपको कोई परेशानी ना हो। फिर भी मैं आखिर में बता दूं कि ये गैस है और गैस गैस ही होता है, ठीक है। इस पे आप ज्यादा डिपेंडेंट ना रहे। अगर आपके पास टाइम है, चाहो तो आप अच्छे से पढ़ लो, सारा क्लियर कर लो जो भी आपका सिलेबस है। अगर वो नहीं हो पा रहा है, टाइम कम है, तो आप इन चीजों को डेफिनेटली कवर कर लो, ये मिस नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप की लिंक और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी। थैंक यू।